अरे काहे पेपर मांगेगा ये? क्यों पेपर मांगेगा ये? क्यों पेपर मांगेगा ये? यहाँ पे ये बैठा हुआ पेपर ये दिखाएगा और आपको दिखाएगा जाके। हाँ, अभी बोला कि अभी तो बोला ना कि फौज रेला लेके आवेगा, तो रेला लेके आवेगा तो यहाँ नेताजी तलवार चलवावेंगे। अगर कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ये जो खबर मैं आपको दिखाऊंगा ये कुछ इसी तरह का है। काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि सुबह से काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा रांची के कांटा टोली के चांदनी मैदान के पास हुआ है। और ये मामला कोई छोटी मोटी नहीं थी, मामला को सांप्रदायिक रंग देने का कोशिश किया गया। और ये मामला है, चूँकि मैं सारांश आपको पहले बता दे रहा हूँ, चूँकि वीडियो में जो आप आगे देखेंगे उसमें काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। और ये हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा होता है पूर्व प्रतिपक्ष के नेता और भाजपा के बड़े नेता अमर कुमार बौरी के आने के बाद। और ये पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि कांटा टोली के रांची में जो चांदनी मैदान है वहां पे एक 3 कट्ठा का जमीन को लेके काफी हो हल्ला हंगामा बवाल हुआ। और कह सकते हैं कि ये ज़मीन का मामला में भी हिंदू मुसलमान का रंग देने का कोशिश किया गया। ज़मीन मालिक अपनी कागज़ दिखा रहे, ज़मीन मालिक यानी सादिक की पत्नी की ज़मीन है और उस पर दौलत छोटू राम, माफ़ करिएगा, छोटू राम FIR भी दर्ज करते हैं। जब अचानक आज अमर बौरी उस ज़मीन में छोटू राम की बात सुनने आते हैं, फिर यह मामला थोड़ा गर्म हो जाता है। 3 कट्ठा की ज़मीन है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई है, तो बहुत कुछ ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आगे जो मामला हुआ है उसे आप देख के दंग रह जाएंगे। प्रशासन कार्रवाई करके ठीक किया तो ठीक किया, नहीं तो हम लोग खुद आकर के तोड़ेंगे बुलडोजर लेकर, हथियार लेकर, जो भी होगा। ठीक है सर, है ना? हाँ सर, बस आप लोग डरिएगा नहीं। हाँ, नहीं, आजाद देश में है, अम्बेडकर जी के कानून को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना? जीने का अधिकार कहीं पर भी दिया हुआ है, संविधान का ताकत है। आप यहाँ पर बैठे रहिए, 100 साल से आप यहाँ पर है। दुनिया का कोई ताकत जब तक आप नहीं चाहिएगा यहाँ से कोई नहीं आएगा, समझ रहे हैं? हम लोग हैं एकदम। दीदी अभी इसको ले जा करके ना अंचल का जो है ना CO से मिलवा दो। SSP को बोल दे रहा है, जरूरत होगा तो यहाँ 2 चौकीदार रहेगा या पुलिस यहाँ पे रिपोर्ट करवा दें। सर कैमरा भी हटवा दी सर, दिखाओ जी इसको कैमरा फोटो लेकर के दे दो। बाथरूम जाने में दिक्कत होता है हम लोग को, 4-5 लेडीज है। पहले जो हम लोग बोले थे हटाने के, हम लोग से पीछे रोकी था सर, पहले तो भैया वो इसका CCTV हटाओ, इसके जमीन को CCTV लगा कर क्या बात कर रहा हो? इमीडिएट आज कहीं मामला नहीं हो जाए सर, लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ भी होगा तो दिखेगा क्या? आप अपने जमीन पे लगाओ, जाते हटाओ थोड़ा जमीन आकर CO को दिखाओ, DC को दिखाओ, समझ रहे हैं ना? जमीन पे ये है, तुम कागज दिखा रहे हो, वो जो कैमरा है तुम क्या दिखा रहे हो? सब कागज का हो जाएगा, वो सारा कागज की स्थिति को लगा। अरे काहे पेपर मांगेगा ये? क्यों पेपर मांगेगा ये? क्यों पेपर मांगेगा ये? यहाँ पे ये बैठा हुआ पेपर ये दिखाएगा और आपको दिखाएगा जाके। सुनो ना, सुनो ना, मैं सुनो,
महोदय पेपर ये दिखाएगा नहीं, इसको दिखाएगा। आप कानून दारू बेच रहे हैं, 50 साल कहाँ खंदा वैसा बेच रहे हैं, सब कुछ बंद कर दिए, थोड़ा सा क्या कर दिया हम लोग ने किया आप पुलिस में है, तो आप कानून कागज जो है इसको दिखाइएगा ना, शासन प्रशासन को दिखाइएगा, तो शासन प्रशासन को जाकर दिखाइए ना। इसको कहेंगे प्रताड़ित करने के लिए आपको कौन राइट दिया? नहीं, आपको सुनिए, आपको कौन राइट दिया कि दीवार मेरी बात को सुनिएगा, बात सुन लीजिए, हम लोग का बात आप जो है हमने भी नेता है, हम लोग भी आपने दीवाल जो है जब इसके साथ था तो दीवार को तोड़ा कैसे? वो ठीक है सर, इमीडिएट सीसीटीवी मतलब फैसला हो जाए वो लगाए ना तो कौन आपको भर्ती दिया? दो प्लॉट है, हम लोग एक बार से ना बोले, छोटू से पूछिए ना, एक बार छोटू से पूछिए ना, फिर बोला थोड़ी है, छोटू से पूछिए ना, अल्लाह का बोला कुछ गलत बात कर रहा है। 100 साल से 10 साल से खुलेआम दारू हम लोग सपोर्ट किए हैं, हम लोग सपोर्ट किए, हम लोग कुछ बोले आज तक नहीं बोले। जमीन लिया है तो हम लोग कहे ना, हम लोग सपोर्ट नहीं इसका जिंदगी में, हम लोग का प्रॉब्लम तुमको किए, कभी कुछ बोले हैं? 40-50 आदमी बैठा, अरे 40-50 पर घर के सामने न बैठा रहा, घर में बैठ तो कहाँ वो घर में 50 आदमी दूसरा को आके दारू पी 2 महीना पर घर में बैठती भी नहीं। मेरा कहना है कौन बैठेगा, रोड में थोड़ी आके बैठेगा, आप खुद कानून पालन कराने वाले हैं, आपके चलते कोई डिस्टर्बिंग हो जाए, कागज है आपके पास तो क्या हड़बड़ी है आप तोड़ने का? आप क्यों नहीं, ये बात सुनो मेरी बात को सुनो, आप क्यों नहीं अंचल में जाकर के, अंचल में दिखा करके, अंचल से जाकर के यहाँ आप कैसे यहाँ पर बुलडोजर ला करके इसको तोड़वा दिए? नहीं, वो बात का बात नहीं कर रहे, कागज का बात। मेरा ये कहना है, तो हाँ क्या किसका अंचल का? तो अंचल का कर्मचारी था क्या यहाँ खड़ा? कर्मचारी नहीं खड़ा था कर्मचारी, कब आया था? हम अगर गलत रहेंगे सर तो हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम 100% आपका यदि इसमें छोटू राम रह रहे हैं, वो खुर्शीद अहमद का पाठ है, मैं लिया हूँ इम्तियाज अहमद से 3 कट्ठा 2 छठा 19 फीट, छोटू जी से कोई लेना देना नहीं है। सुन ले भैया, ऐसा है ना, 100 साल से रह रहे हैं, पुलिस ऐसे था। ये जो जगह है, इस जगह का नेचर क्या है, CNT SPT में आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं सर, त्योहारी का सुन लो नहीं यार, 5 साल मंत्री रहा है झारखंड में, कौन जगह कहाँ है, रांची में क्या जगह है, वो हमको इससे ज्यादा मत सिखाओ। और जमीन कैसे जनरल होता है हमको नहीं बताओ। हम लोग जमीन कैसे जनरल होता है, ये सारे कागज जो है ना अंचल के पास लेके चलो। पुराना नक्शा है, सुनो से चला रहा, चलो ना, सुनो ना, हेलो, CNT 1908 में लागू है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे बहुत सारी जमीन ऐसे हैं जिसके पास लोग बस आवाज करता है, जिसका खाता प्लॉट कागज, वो यहाँ का जमीन का बैठा हुआ मालिक है, उसको सोचता है कि कभी रखा नहीं है, उसको दाएं बाएं करके किस तरह से अंचल में गड़बड़ियां हुई है हम लोगों को नहीं मालूम है। सुनो, आप जांच का विषय, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप कैसे आकर के यहाँ तोड़ दिए? और यदि आपके साथ कर्मचारी था तो कर्मचारी को भी हम लोग पूछेंगे, अंचल था तो अंचल को भी पूछेंगे कैसे आकर के तोड़ा, और नहीं तो एक केस जो किया है उस पर कार्रवाई होगा, 100% होगा। झूठा होगा तो कानून पे आकर के खत्म होगा, लेकिन आप पुलिस है,
कुछ नहीं, नोटिस जमीन मालिक है जो नोटिस आपको लगता है कब्जा किया है? हम उनके में गए हैं भैया, अरे हम उसमें गए नहीं किए हैं, उसमें गए नहीं किसी का बाउंड्री था ना, वो दूसरा पार्ट में है, दूसरा पार्ट है सर, ये बाउंड्री इम्तियाज का था, इसका बाउंड्री इम्तियाज का पार्ट से हम लोग को मतलब नहीं है सर। अरे जिस पार्ट में रहा हम लोग को मतलब नहीं है उससे सर, हम लोग दूसरा से लगे सर। ये पार्ट यहाँ से दूसरा का है सर। भैया आप तो देखो सक्षम आदमी है तो गरीब को दबा दोगे, कोई परेशान नहीं होने वाला नहीं है सर। समाज को दबा रहा है, कोई नहीं, कैसे दबा देगा यार? कोई किसी को नहीं दबाएगा सर, आप सर आए, हमको न्याय चाहिए सर, समझ में नहीं आ रहा है। हम कह रहे हैं ना आपको जो न्याय मिलेगा उस प्रोसेस चाहिए ना, तो सर आप जोर जबरदस्ती कैसे कर लिए? अगर आप सुनो सर सुनिए सर, सुनो मेरी नहीं नहीं सर, सर सुनिए सुनो मेरी बात को सुनो। अगर यदि आप सही है, सुन लो, सही थे तो फिर गुंडा जैसा रातों रात आपको क्यों? हम लोग वीडियो देखे, हम लोग वीडियो देखे, गलत एलिगेशन है, गलत एलिगेशन है, 20 दिन कम हुआ है सर, गलत एलिगेशन है। आप देता है सर, सबके सबके लिए बोलिए सर, वो गलत एलिगेशन आपके लगाया। पास कागज होगा और जेन्युइन कागज होगा तो छोटू राम में नहीं रोकेगा, लेकिन अगर बस यही सुनना चाह रहे हैं। मेरी बात तो सुन लो भैया, ठीक सर, और यदि जमीन जालसाजी से बनाया है तो भी कार्रवाई भी होगा। हम लोग समर्थ है सर इस बात से। लेकिन इस जमीन पे अभी जबरदस्ती नहीं सर, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झंझट नहीं, और वो पूछ सकते हैं आप, वो सीसीटीवी हटा दो यहाँ से, उससे पूछ सकते हैं, सीसीटीवी हटा दो, हट जाएगा, हटा ही देना भैया, हट जाएगा, आप अपने जमीन पे लगा सकते सर, हैं, हट जाएगा, अपने ही जमीन में लगा, किसी का निजता भंग नहीं कर सकते, आप सुरक्षा के ऐसे दिख भी नहीं रहा सर, निजता नहीं भंग कर सकते। खाली रोड दिख रहा है उसका। इसका यहाँ पर है, यहाँ पर लगाया हुआ है, ये रास्ता इसका है, वो प्लॉट का है, ऐसा नहीं होता। आपका जमीन हो गया। आप छोटू राम जी हैं, इनके बाप दादा इस जमीन पे रहते थे, बाप दादा 100 साल से हम लोग रहते हैं, उससे पार होकर रहते हैं। इनका कितना सबसे उस समय लोगों के पास पुश्तें याद नहीं हैं, लेकिन इन्होंने यहीं जन्म लिया है और इनके पिताजी, इनके दादाजी इसी जमीन पर रहते हैं। मेरा बाल बच्चा भी 4 को है। अभी पिछले पूजा के समय अचानक से 28 तारीख को इनकी ज़मीन तोड़ दी गई। थाना गया, लोग थाना में कंप्लेन किया, बावजूद उसके रातों रात देख रहे हैं आप जेसीबी चला करके बाउंड्री खड़ा कर दिया। सामने में इनके प्राइवेसी को डिफेंड करने के लिए कैमरा लगा दिया, फ़ोन पे धमकियां दी जा रही है, और ऐसा सब कुछ प्रशासन के खबर देने के बाद हो रहा है। SC/ST थाना में गया, पूरे दिन बैठा, लेकिन थाना में केस लॉन्च किया है, कह रहा है, अभी तक इसका कोई केस नंबर, कागज नंबर दिया नहीं है। और ये घटना 28 तारीख से आज हम 8 तारीख हो गए, लगभग 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया है। अब ये पूरा परिवार डरा हुआ है धमकी के कारण। गरीब लोग हैं, लड़के कमाते हैं तब जाकर घर का चूल्हा जलता है, क्या स्थिति है समझ रहे हैं। अगर इनको यहाँ से भगाने के लिए इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, ज़मीन को लूटने के लिए इस तरह से दबाव बनाया जाएगा, और जो समाज विरोधी लोग हैं वो इस तरह के कार्य तो करते ही हैं, लेकिन समाज में कानून है कि नहीं है, झारखंड में कानून है कि नहीं, संविधान है कि नहीं, उसका पालन करने के लिए शासन प्रशासन है कि नहीं, राज्य में सरकार है कि नहीं। मैं राज्य सरकार से जानना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी से जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, क्या आपके राज्य में दलित सुरक्षित है? राजधानी में इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है, लेकिन प्रशासन का और आपके शासन का कहीं पर भी, कहीं से भी इसके लिए न्याय दिलाने की दिशा में कोई कदम आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की ओर से हम लोग इस परिवार को आश्वस्त करने के लिए आए हैं। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग इनके साथ हैं, और प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करे, भी
डीसी साहब से बात हुई है, मैंने कहा इस सारे विषय को लगा करके जो इनको अविलंब न्याय का ज़रूरत है, इनको अभय का ज़रूरत है, प्रशासन इनको दिलासा और सुरक्षा की गारंटी ले और इस ज़मीन को वापस इनको करने में मदद करे। अगर ये प्रशासन फेल होगा तो फिर समाज आगे आएगा, और जब समाज आगे आ जाएगा, कानून यदि अपना काम नहीं कर पाया और समाज यदि आगे आएगा तो इसकी पूरी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। सर, इस जमीन का असली मालिक कौन है? असली मालिक जो है यहाँ पर बैठा हुआ वो है छोटू राम। आपको नहीं दिख रहा है? यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, जो पुश्तैनी लोग हैं, जो यहाँ 40-50 साल 60 साल 70 साल से जो भी लोग रहते हैं अगल बगल में, उनसे पूछ लीजिए कि भाई क्या छोटू राम यहाँ का वासिंदा नहीं है क्या? इस ज़मीन पे यह जोत आबाद और भोग करता था कि नहीं करता था? इसने अपने गेट पे लिख कर रखा है कि ज़मीन दलालों से सावधान रहिए। बावजूद इसके गरीब है, कमज़ोर है, इसलिए इसके ज़मीन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, इसके ज़मीन पर जेसीबी चलाया जा रहा है। ये कहीं से भी मानवता के लिए भी यह जो है शर्मसार करने वाली घटना है, और साथ साथ कानून को भी हाथ में लेकर के जो लोग ये समझते हैं कि भाई हम अपने हाथ में कानून लेकर के किसी के ऊपर भी हम शासन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अगर यदि शासन प्रशासन कंट्रोल नहीं करता है तो आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां खड़ी होगी उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा। समझ लेना। अच्छा ठीक है। जैसे जमीन वाले बता रहे हैं कि हम लोगों का जमीन है, कागज देखा, क्या लग रहा है? देखिए, गरीब का जमीन इस झारखंड प्रदेश में और रांची में ऐसे ही लूटा गया। SC ST के जमीन पे गलत कागज बना करके, प्रभाव के द्वारा, अंचल के द्वारा पंजी टी को हटा करके, भाई जब CNT का आच्छादित जमीन है तो उसको जनरल कैसे आपने कर दिया और कैसे इसका कागज बना लिया? ये सब जांच का विषय है। उससे पहली बात, अगर यदि वहाँ बाउंड्री के साथ यदि कोई रह रहा है तो किसी के बाउंड्री तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? सर, उन लोग का कहना है कि वो जो छोटू राम है उसको रहने दिया गया था। किसने रहने दिया? मालिक नहीं है, इन लोगों का कारण। उन लोगों के कहने से तो नहीं होता, उनके कहने से नहीं। आपने देखा है क्या? वो भी तो कह रहा है हम 100 साल से रह रहे हैं। जब हम यहाँ रहते थे तब हमारे बाप दादा रहते थे, तब यहाँ पर जो है छोटी छोटी झुग्गियाँ हुआ करती थी, आज बड़े बड़े घर बन गए हैं। ये सारा विषय जांच में आना चाहिए। अगर यदि आप कानून का पालन, आप खुद पुलिस में हैं, आप खुद कानून का रक्षा करने वाले लोग हैं, आपको खुद ये देखना चाहिए कि भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर किसी को आपत्ति है तो उसको तो समझा लेना चाहिए, या फिर कानून के मदद से उसका जो है कार्रवाई करना चाहिए। एक सवाल है कि छोटू राम से दस्तावेज देखे हैं क्या? आपने मैं छोटू राम को मैं वहाँ देखा हूँ, जाकर उसका घर देखा हूँ, उसको रहते हुए देखा हूँ। छोटू वहाँ बैठा हुआ है। झारखंड के अंदर दलितों के पास जमीन नहीं है, कागज नहीं है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों, तो क्या वो उसका जमीन का नहीं है क्या? उसके कागजों का संधारण ठीक से नहीं होता, और रहने के लिए अपने पास घर ठीक से नहीं रख सकता, कागज कहाँ से बना के रखेगा? तो सर, कितने लोगों का जगह? सरकार का कागज गलत हो सकता है इन लोगों। मैं सरकार का कागज के जांच के लिए तो मैं कह रहा हूँ, 1908 में CNT लागू हुआ, उस समय यहाँ पर कितने लोग खतियानधारी थे? ये तो जांच का विषय होगा ना। ये सारा जमीन ST लैंड है, रांची पूरा ST लैंड है, और आज जो उसका नेचर बदला है, और रांची में जिस तरह से नेचर बदल करके वहाँ जो जनरल बना करके घरे खड़ी की गई है, इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ एकमात्र दिख रहा है जो यहाँ के लोकल का या यहाँ के स्थानीय का, यहाँ के मूलवासी का कोई घर है, छोटा सा जमीन बचा हुआ है। वो जमीन को भी अगर लूटने का प्रयास किया जाए और फैब्रिकेटेड कागज बनाया जाए। ठीक, मैं भी 5 साल यहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूँ, किस तरह से गड़बड़ियाँ होती है और कैसे कागज बनाए जाते हैं मुझसे छिपा हुआ नहीं है, और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर छोटू ने, एक भारत के नागरिक ने, एक दलित नागरिक ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया है, तो कानून उसके आवाज़ का ठीक से जांच करके उसको न्याय दिलाने के ऊपर कार्रवाई करे, ना कि दबंगई से कोई उसका घर द्वार तोड़ करके CCTV लगा करके उसकी निजता का हनन करे और उसके जमीन को लूटने का काम करे। ठीक है सर, ठीक है। सरासर गलत है। वो पेपर की चीज़ है, पेपर देखने की चीज़ है, और हम जो ज़मीन लिया है वो फिरोज अंसारी और कासिम अंसारी 2 आदमी का ज़मीन था। ज़मीन टोटल 6 कट्ठा 4 छटाक 38 वर्ग फीट, जिसमें एक जो ज़मीन हम जिनसे लिया उनका नाम है इम्तियाज़ अहमद, उनकी पत्नी का नाम है फ़राह अहमद, और उनके 4 भाई सिराज अहमद, सरफराज अहमद, शहनवाज अहमद और सरफराज अहमद। तो उनका हिस्सा होता है 3 कट्ठा 2 छटाक 19 वर्ग फीट। वो ज़मीन हम अपनी पत्नी के नाम और एक मेरे दोस्त हैं वो अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवाएं, जिसका
सीओ साहब से हम जांच भी करवाएं। जांच करवाने के बाद ही हम ज़मीन लिए, इसलिए कि रांची में ज़मीन का नेचर बहुत सारा गलत रहता है। हम लोग पुलिस समाज से हैं, हम लोग पैसा जो मिलता है वो आप लोग जानते हैं कि कितना मिलता है और क्या नहीं है। तो हम लोग अपना पेट काट के बहुत सारी शौक को मार के जमा करके लोन लेके हम ज़मीन लिए। तो हम आखिर ये बताइए कि नेताजी जो आए थे वो कैसे कह रहे हैं कि ये ज़मीन आप ज़बरदस्ती लिए हैं? कैसे कह रहे हैं? जी, ये ज़मीन जो हम लिए हैं वो इम्तियाज़ अहमद से लिए हैं, 3 कट्ठा 2 छटा 19 फीट। आपके पास सारा कागजात है? जी, सारा कागजात है मेरे पास। वो देखने की चीज़ है, जांच कराने की चीज़ है। हाँ। और जहाँ छोटू राम रह रहे हैं वो खुर्शीद अहमद की ज़मीन में रह रहे हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना कोई मेरा विवाद हुआ है उनसे। और वो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा भी कर दिया है जो मेरे को मालूम नहीं था। बाद में न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि आप पर भी FIR हो गया है। तो क्या लग रहा है, ये क्या पूरी तरह से राजनीति सांप्रदायिक रंग माहौल बिगाड़ने का? जी, सांप्रदायिक रंग माहौल बिगाड़ने का ये माहौल है। और ये जांच का विषय है। आप जांच कराइए, अगर गलत होता है तब ना हम दोषी हैं। बहुत तरह की बातें हुई हैं यहाँ पे, आप तो खुद थे, बहुत तरह की बातें हुई। क्या लग रहा है आपको, ये ज़मीन का एक मामला का लेके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है क्या? जी, माहौल करने की कोशिश की जा रही है। जब हम काम लगाए थे तो यहाँ पे बजरंग दल के नेता लोग और उपेंद्र कुमार रजक करके है जो वो बोला कि ज़मीन यहाँ पे कब्जा नहीं होने देंगे, अगर हम लोग को मैनेज नहीं करोगे तो। ये हम लोग का शुरू से ये काम रहा है और हम यही करते हैं। तो हम बोला कि हम ज़मीन लिया है एक जनरल मुसलमान से और हम रजिस्ट्री मोटेशन सब कराया है, मेरा ज़मीन का पेपर ओके है, हम एकदम ओके हैं, तो हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे। और ये इन लोग माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान में रंगना चाह रहे हैं, ना कि कोई यहाँ पे धार्मिक स्थल है कि हम उसको ठेस पहुँचाया है। मेरा निजी ज़मीन है, हम जनरल ज़मीन लिए हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? आप तो काफ़ी देर देखे। एक चीज़ कहना है मेरा कि यहाँ पे सारा मुसलमान लोग हैं। अगर ये दावा कर रहा है कि हम 10 साल 20 साल 30 साल से 50 साल से 50 साल से, तो इसको सबको भगा दिया, इसको क्यों नहीं भगाया गया? ये पहला सवाल। नेताजी को इसको समझना चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे हर गैर कानूनी काम वो बैठ के कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या है ना कि अगर पुलिस प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा है, लोग में खुलेआम दारू बेच रहा, पुलिस प्रशासन नहीं ध्यान दे रहा, तो हम लोग को क्या मतलब था? हम लोग चाहते थे बगल में रहने वाला, हम लोग बोलते हैं हम लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा, बंद कराओ, लेकिन हम लोग बंद नहीं कराए। हम लोग को कोई मतलब, इसलिए कि पुलिस प्रशासन का काम है, हम लोग इसमें नया हस्तक्षेप किए। रह गई बात इस जमीन का, ये जमीन बहुत पीसफुली काम हुआ, कोई तरह का किसी से कोई विवाद नहीं। 2 मालिक है इस जमीन का, एक तरफ खुर्शीद है, एक तरफ इम्तियाज है। ये बाउंड्री इम्तियाज का किया हुआ था। ये भाई साहब सादी खान लिए जमीन अपनी पत्नी के नाम से, ये आए अपना आराम से काम किए, कोई बिना विवाद का। यहाँ पे कोई विवाद नहीं। विवाद यहाँ से हुआ कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के लोग छोटू राम के यहाँ आते हैं। अच्छा। जो इनको पैसा के लिए हरास किए गए, नेतागिरी किया गया। जब इसका डिमांड नहीं पूरा किया गया तो ये दूसरा रंग, सांप्रदायिकता वाला रंग को भर के यहाँ माहौल को बिगाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ सबसे पहला इस पॉइंट को पकड़ना है कि अगर ये 50 साल और 20 साल से कह रहा है कि हम हैं यहाँ, तो 20, 25, 50 साल पहले ही इसमें क्यों नहीं इसको हटाया गया? हम लोग क्या अभी 2 साल से आए? हम लोग भी 50 साल से 100 साल से हैं। चाहते तो बहुत पहले हटा देते अगर ये सोच रहा था, लेकिन हम लोग आपस में मिलजुल के रहे हैं, यही फैक्ट है। इंक्वायरी यहाँ पे मोहल्ला पूरा करने वाली बात है। कोई बाहर के लोग यहाँ नहीं आए, यह सब ये घर के जो भी लोग खड़े हैं या जनरल लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं। नेताजी जमीन तो जनरल है। नेताजी जो आए, नेताजी आए तो नेताजी सबके लिए नेता है, बिल्कुल, चाहे वो जो पार्टी से हो, बिल्कुल, उनको पक्ष दोनों सबका सुनना है। एक साइडेड पक्ष सुन के आप हल्ला करके डरा के आप नेता है, आपका इज्जत किए हम लोग, आप चले गए। क्या लगा आप लोगों को? डराए हम लोग को डराए। वहाँ प्रशासन आया, बॉडीगार्ड आया, 47 लेके खड़ा है, तो हम लोग का क्या बोली निकलेगा वहाँ पे? और वो शान से एलिगेशन लगा रहा है कि अगला बार आएंगे आदमी लोग को लेके। हाँ, अभी बोला कि अभी तो बोला ना कि फौज रेला लेके आवेगा, तो रेला लेके आवेगा तो यहाँ नेताजी तलवार चलवाएंगे। अगर नेताजी को यही करना है, तलवार चलाना है, तो भेज दे, आप खुद भी आ जाए। यहाँ सबको सुला देवे और दलित को बसा देवे। अरे दलित रोड में भी तो सरकार क्यों नहीं हटाया? झोपड़पट्टी रोड में भी लगाता है, 4 लाइन बनाया, हटा दिया। अरे बिना कागज बोलता है सर। दलित, आदिवासी, मुसलमान कुछ नहीं होता है, का पेपर बोलता है। आप बोल रहे हैं एसटी से जनरल करा दिया, जनरल से एसटी। अरे जांच के विषय आप जांच कराइए ना।
इसके पास पेपर है, आपको पेपर दिखा रहा, पेपर देखने के लिए तैयार नहीं है। आप अंचल से जांच कराइए। कानून कोई चीज़ है ना, और हम लोग कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, और हम लोग कानून के दायरे से नहीं हटेंगे, और हम लोग कानून में पूरा भरोसा है हम लोग, इसलिए कि हम लोग 100% सही है। यहाँ पे शेड बना भी खुल रही है। तो आपने सुना इस ज़मीन के जो मालिक हैं सादी खान की पत्नी है, और उन्होंने सारी बातें बताएं कि ज़बरदस्ती यहाँ पर सांप्रदायिक रंग माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और कागज़ के साथ जब हमने नेता पूर्व प्रतिपक्ष नेता अमर कुमार मौर्य जी से बात किया, उनको दिखाना चाहा कागज़, तो काफ़ी तरह का हुल्ला हज्जा किए, और एक तरह से कहा जा सकता है कि धमकी दे के गए कि आप यहाँ से हट जाएं। और छोटू राम जो इस ज़मीन में दावा किए और जो केस किए हैं, अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये ज़मीन किसकी है और इस ज़मीन का मालिक कौन है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस ज़मीन पर फिर एक बार बीजेपी की राजनीति सबके सामने खुलकर आ गई है।